ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। मातृपितृचरणं कमलोभ्यां नमः। मातृपितृचरणं कमलोभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा और उसके बाद में हम आरती करेंगे। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषि और मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति जी ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा वनमाला से विभूषित सकल वर्ण भगवान श्री नारायण जी का दर्शन कर उन देवादिदेव को वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अत्यंत शक्ति संपन्न, आदि और मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंततर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि महाभाग, आप किस प्रयोजन से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी लोक में आपके पाप कर्मों, यानी कि पृथ्वी लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आप मेरे ऊपर कृपा हो तब वह मैं सब सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और पृथ्वी लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण जी का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है, इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण जी व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ का सवाया मात्र में
यानी कि सवाया मात्रा में सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब योग्य सामग्री सवाया मात्रा में यानी कि सवाया मात्रा में लेकर के एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करें। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा एवं सरल उपाय है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु श्री नारद जी को इस तरीके से सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा बताते हैं। अब दूसरे अध्याय में हम सुनते हैं, सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ, आप सब ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान जी ने ब्राह्मण को देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्रदेव, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इससे मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को व्रत का सारा विधान बता करके, यानी भगवान विष्णु यहाँ पर ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो जाते हैं। और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय करके वह ब्राह्मण घर चला गया। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने पूजा का सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हुआ और तभी से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। और इस प्रकार सत्यनारायण जी के व्रत को जो भी शास्त्रीय विधि के अनुसार करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे भी जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने आपसे कहा है। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, यह हम सब सुनना चाहते हैं। तो श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा आया। उसने लकड़ियां बाहर रख दी और विप्र के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने उस विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया और आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूँगा।
मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों के चौगने दाम मिले। वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके हुए केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान की पूजा की और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ, संसार के समस्त सुख होकर वैकुंठ को चला गया। तो इस प्रकार ये भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का दूसरा जो अध्याय है वो खत्म होता है। अब हम तीसरे अध्याय की बात करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों, अब एक और कथा मैं कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी सुंदर और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। साधु नामक एक वैश्य राजा का व्रत करके देख लेता है और उनसे पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है। तब महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। उसने कहा, हे राजन, मुझे भी इसका सब विधान बताइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है। विश्वास है कि इससे निश्चय ही मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से यह विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गए वैश्य खुशी खुशी अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया कि जब हमारे यहाँ संतान होगी मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के गर्भवती हो गई। उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और इसके बाद लीलावती ने अपने पति का स्मरण दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कर दीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने चला गया। काफी दिनों के पश्चात वह लौटा तो उसने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा। वैश्य ने तत्काल कलावती के लिए कोई सुयोग्य वर की तलाश की और कंचन नगर के एक सुयोग्य वणिक पुत्र से अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वैश्य विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान की लीला हुई और अपने कार्यों में कुशल साधु नामक वैश्य अपने जमाता सहित नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतन सारपुर नगर में गया। दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण जी की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे आते देखकर चोर ने घबराया हुआ राजा का धन को अपनी नाव में, यानी कि जो ससुर जमाई थे उनकी नाव में रखकर भाग गया जहाँ ससुर जमाई थे। जब राजा के धन को उनकी नाव में रखा देखा तो पकड़कर राजा के समीप ले गए उनको, और हम ये दो चोर पकड़कर लाए हैं, ऐसा राजा को जाकर बोला। आप आज्ञा दीजिए, हम इनका क्या करें। राजा ने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी और इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान जी की लीला के अनुसार साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर ले गए। एक दिन शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर भोजन की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा
उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। तब कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और उसने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान जी इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वेश्यों को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रात ही छोड़ देना। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने उनसे कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। फिर श्री सूत जी बोले, वैश्य और उनके जमाई ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल पड़े। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री भगवान जी ने उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी रूपी भगवान नाराज हो जाते हैं और भगवान श्री कहते हैं कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। होश आने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाता ने कहा कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जामाता के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वैश्य रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख है। तब उसने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान पाता? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा के लिए पहले के समान मेरी नौका में धन भर दीजिए। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान जी प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर अंतर्धान हो गए। तब ससुर व जमाता दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण जी का पूजन कर जमाता सहित अपने नगर को चला। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उनकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी और दूत का वचन सुनकर के साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो भी कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन और प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई, परंतु उसको पति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। नौका का डूबा हुआ और कन्या को रोती हुई देख वैश्य दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या प्रसाद छोड़कर आई है, इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर पूजन करके प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए।
तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और वह इस लोक का सुख भोगकर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। फिर 5वें अध्याय में श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करते देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया, न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान जी का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है और तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण जी की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी बनते हैं, बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मूढ़ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुरु नामक निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती सुनते हैं। ओम जय लक्ष्मी रामेणा स्वामी, जय लक्ष्मी रामेणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जन के हरेणा। ओम जय लक्ष्मी रामेणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। ओ प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमेणा प्रकट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दिए। ओ प्रभु द्विज को दर्श दिए, बूढ़ो ब्राह्मण बने करे, बूढ़ो ब्राह्मण बने करे कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमेणा दुर्बल भील कराले, जिनि पर कृपा करी। ओ प्रभु जिनि पर कृपा करी, चंद्रचूड़ की राजा, चंद्रचूड़ की राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमेणा वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। ओ प्रभु श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरे स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमेणा भावे भक्ति के कारण,
छिन छिन रूप धर्यो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज शरो ओम जय लक्ष्मी रमणा वाले वाले संगी राजा बन में भक्ति करियो प्रभु बन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़ते प्रसाद सबायो कदली फल मेवा ओ प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सतदेव ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरे गावे ओ स्वामी जो कोई नरे गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी मन वांछित फल पाप ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनिपातक हरिण ओम जय लक्ष्मी रमणा बोले सत्यनारायण भगवान की जय बोले गणेश जी भगवान की जय बोले विष्णु भगवान की जय बोले कृष्ण भगवान की जय 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 श्री राधे